4-4-74 श्री राग महल्ला पंजमा। सब्बे गल्लां विसरने को विसरना जाओ। इस पदे में जीवन को सफल बनाने का एक मंत्र गुरुजी वाणी में जीवों को बता रहे हैं कि मनुष्य जन्म कैसे सफल हो सकता है, क्योंकि पशुओं को शरीर मिला है, पशुओं को मन नहीं मिला है। वो उसी प्रकार से जी रहे हैं जिस तरह से उनको परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति के समय बनाया। आज भी उनका जीवन वैसे ही चल रहा है, परंतु मनुष्य को 84 लाख जूनियों का सरदार बनाया है और उसको श्रेष्ठ बनाया है। ये सिरमौर जूनी है। मनुष्य जन्म अमोल है, मिले नाम बारंबार। ये बार बार नहीं मिला, इसीलिए वाणी में मनुष्य को ही समझाया जा रहा है कि हे जीव, तू संसार में आकर के तुम चाहे सारी बातें भूल जाओ, संसार की सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, पारिवारिक, तुम सारी बातें भूल जाओ, लेकिन एक बात कभी विस्मृत ना करना, एक को विसर न जाओ। तंदा सब जलाई के गुरु नाम दिया सच चुतवाओ। अपने संसारिक धंधों को, कार्य व्यवहारों को सब जला दो, मतलब एक तरफ कर दो, उसको हटा करके। ये नहीं कहा कि उन धंधों को करना नहीं है, लेकिन उसी के अंदर अपने दिन के 24 घंटे में 22 घंटे 32 घंटे उसी में न लगा देना। हे जीव, धंधे को एक तरफ कर दो, संसार को एक तरफ कर दो, परिवार को बहुत बौना कर दो, जिससे कि तुमको निरंकार का आकर्षण तुम्हें दिखाई देने लगे, खींच सके। जब तुम सारे धंधों को जला दोगे, उसकी तरफ से पीछे हट जाओगे, क्योंकि जब संसार की प्रीत और बाजार की प्रीत कम होती है, उसकी जकड़ पकड़ कम होती है, तभी जीव निरंकार की पकड़ में आ सकता है, निरंकार के नज़दीक आ सकता है। तब इसीलिए गुरु जी कहते हैं संसारिक धंधों को तुम एक तरफ कर दो, जला दो, उनको ख़त्म कर दो, अपने मन से आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं ख़त्म कर दो। गुरु नाम दिया सच स्वभाव, और गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके उसी के उपदेशों के ऊपर चल के अपने जीवन में का कार्य व्यवहार करो। गुरु के बताए हुए उपदेशों के अनुसार अपने जीवन को बिताओ। आस्था सब्बे लाई के इक्का आस कमाओ। आशाएं, तृष्णाएं, कामनाओं के साथ उनका त्याग कर दो, क्योंकि जब तक आशाएं और तृष्णाएं, कामनाएं चलेंगी, जीव के जीवन में समस्याएं बनी रहेंगी, और जब तक समस्याएं बनी हैं, समाधि नहीं हो सकती, मन स्थिर हो नहीं सकता, निश्चलता अंदर आ नहीं सकती है। इसीलिए गुरु जी कह रहे हैं आशा सब्बे लाए के, अपनी आशाओं, कामनाओं, तृष्णाओं को त्याग दो, अंदर से उतार दो उनको, उनके मन में अपनी कल्पना भी न करो, उनकी एक का आस कमाओ। एक परमात्मा की आशा को मन में रख करके, उसी आशा को लेकर के तुम अपने जीवन में उसकी यही घालना करो, उसकी तरफ ही ध्यान दो, और उसी के नाम को कमाओ, उसी के कमाई को का संग्रह करो। जिन्नी सतगुरु सेव्या दिन अग्गे मिलिया था, जो उन्होंने अपने पूरे सतगुरु के साथ जुड़ करके सतगुरु से भेंट की। सतगुरु कौन है? सतगुरु शब्द है, सतगुरु शब्द है। जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सभी धार्मिक लोगों के लिए, उनके लिए वही धार्मिक ग्रंथ ही उनके लिए शब्द कहलाएंगे। और उन्हीं शब्दों की कमाई करते हुए हर जीव को, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, उनको अपने धर्म ग्रंथों के शब्दों को के अनुसार ही उसकी मेहनत करते हुए, श्रम करते हुए, उसी प्रकार मर्यादा में रहते हुए अपने जीवन को चलाना चाहिए। यही जीवों को वाणी में समझा रहे हैं गुरु जी। जिन्नी सतगुरु सेवा, जिन्होंने अपने पूरे सतगुरु के साथ जुड़ करके परमात्मा के नाम का सिमरन किया है, तिन अग्गे मिलिया था, उन्हीं को परमात्मा के दरबार में जगह मिलेगी, और परमात्मा उनको अपने दरबार में स्वीकार करेगा, उनके लिए स्थान अलग बना देगा परमात्मा। मन मेरे करते नो सलाह, हे मेरे प्यारे मन, उस जो परमात्मा ने तुम्हारी सृष्टि की रचना की है, उस करते की सलाह ना करो। क्योंकि हम जब कोई भी मनुष्य कोई अच्छी कला बनाता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको मान देते हैं, इज्जत देते हैं, उसको गिफ्ट देते हैं। कोई जीव अगर जो अच्छा
संगीत का गायन कर देता है तो हम उसके लिए उसका प्रशंसा करते हैं। लेकिन परमात्मा जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिसने उस ब्रह्मांड के अंदर नख से लेकर के शिख तक जीवों के सारे सुख साधन बना दिए, इसलिए हे मेरे प्यारे मन, हमको उसी को याद करना चाहिए जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। और इतनी सुंदर रचना की, पहाड़ हैं, नदियां हैं, तारे हैं, आकाश है, चंद्रमा है, सूरज है, और हर तरफ से इतना सुंदर संसार बनाया है परमात्मा ने। उस जिसने इतना बड़ा कलाकार है, उस करते की ही सराहना करनी चाहिए। सब छड़ सियान पर गुर की पैरी पाए, और तुम अपनी सारी चतुराइयाँ, सारी सियान पे, सारी बुद्धिमत्ता को छोड़ दो, ये तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। सब पे छठ सियान पर जब जीव मैं मेरी छोड़ देता है, अहंकार का भाव छोड़ देता है, क्योंकि विद्युता के साथ सियान पर साथ, और जब जीव बहुत ज़्यादा समझदार हो जाता, बुद्धिजीवी हो जाए, अहंकार का भाव पैदा हो जाता है, तब जीव का परमात्मा से मिलाप नहीं हो सकता है। तभी गुरु जी कह रहे हैं तुम चाहे जितने बुद्धिजीवी हो, तुम अपनी सारी चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। चतुराइयों से वो चतुर्भुज नहीं मिल सकता है, इसलिए अपनी चतुराई को, सियानप को, बुद्धिमत्ता को त्याग करके अपनी अक्ल को छोड़ दो। गुरु की पैरी पा, गुरु के चरणों में आकर के अपना समर्पण कर दो। और गुरु के चरण का मतलब है गुरु के शब्द रूपी चरणों के साथ तुम्हारा प्यार होना चाहिए, उन्हीं के साथ तुम्हारी जकड़ पकड़ होनी चाहिए। रहो दुख भुख न व्यापी जे सुखदाता मन होए। जो जीव उस सुखदाता को मन में बसा लेते, जो सुखों का देने वाला है, किसी जीव के अंदर ये समर्था नहीं है, ये कोई भी उसके कोई समर्था नहीं किसी जीव के अंदर, ये ताकत नहीं कि आपको सुख दे सके। वो खुद दुखी बैठे हैं, वो आपको सुख क्या देंगे। इसलिए गुरु जी बता रहे हैं कि तुम उस सुखदाता को मन में बसाओ, जो सुखों को देने वाला है और सारे जीवों को सुख दे रहा है, उसी की तुम्हें सराहना करनी है। और जो उसको अपने मन में बसा लेंगे, उनको कहीं न दुख, न भूख, न संसार की तृष्णाएं, आशाएं, कामनाएं कभी भी उसको छुएंगी नहीं। किसी प्रकार से उसके अंदर व्याप्त नहीं होंगी। कित ही काम न छिजिए जा हृदय सच्चा सोए। कहते जब हृदय में वो परमात्मा जो सच है, परमात्मा क्या है? परमात्मा सच है, परमात्मा प्रकाश है, परमात्मा प्रकाश है। इसलिए जो सच के साथ जुड़ते हैं वे भी परमात्मा का रूप हो जाते हैं। कितनी कम न छिजिए जो हृदय सच्चा, तो जिनके हृदय में वो सच्चा परमात्मा बस जाता है, उनका कोई भी काम में रुकावट नहीं आती, सारे काम उनके सफल हो जाते हैं। जिस तू राखे हाथ दे तिस मार न सके कोई। जिस जीव के ऊपर तुम्हारी कृपा का हाथ रख जाता है, जिसके ऊपर तू कृपा दृश्य कर देता है, कृपा का बख्शिश कर देता है जिसके ऊपर तू, तो देह तिस मार न सके कोई। उस जीव को कोई मार नहीं सकता, उस जीव को कोई भेद नहीं सकता है, उसको विनष्ट नहीं कर सकता है। सुखदाता गुरसेविये सब अवगुण कड्ढे तो है। वो सुखदाता जो कौन है? गुरु है। उसी के गुरु क्या है? गुरु शब्द है। गुरु कोई देहधारी गुरु नहीं, गुरु शब्द है। गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके सुखदाता गुरसेवी, तुमको सुख मिलेंगे, वो सुखदाता भी मिल जाएगा। क्योंकि जिसके ऊपर कृपा होती है, परमात्मा उसको गुरु से भेंट करवाता है, और गुरु शब्द की कमाई करवा करके उस जीव को सुखदाता परमात्मा, सुखों का दाता, सुखों को देने वाला परमात्मा के साथ मिलाप कराता है। सब अवगुण कड्ढे तो ही, और फिर परमात्मा उस जीव के सारे अवगुणों को निकाल करके बाहर कर देता है। कहते हैं हरि को बिसारने, हर बिसरा तेरे गुण गलिया रहो। कहते हैं हरि को बिसारने के बाद गुण खत्म हो जाते हैं, लेकिन गुरु के साथ जुड़ के अवगुण ला गुण विकड़े बचने दा पूरा। वो गुरु तुम्हारे सारे अवगुणों को निकाल करके तुम्हारे अंदर गुणों का समावेश कर देगा, और वो वचन का पूरा है, वो अपनी बात से मुकरेगा भी नहीं।
सेवा मंगे सेव को लाया अपनी सेव। जो जीव परमात्मा से उसकी सेवा मांगते हैं, उसका सिमरन मांगते हैं, उसके नाम की जाचना करते हैं। पहली बात है, नाम की जाचना बहुत कम बिरले जीव हैं। कोटन में नानक को नारायण जी चित, बाकी सब जितने भी हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में लोग जाते हुए भीड़ की तरीके से दिखाई दे रहे हैं, वो केवल आशाओं कामनाओं और तृष्णाओं के साथ ही जा रहे हैं। वो परमात्मा के लिए नहीं जा रहे हैं, परमात्मा के नाम को मांगने के लिए नहीं जा रहे हैं, गुरु की सेवा की याचना के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर जो किसी के ऊपर कहते हैं सेवा मंगे से को कोई, अगर जो कोई जीव गुरु की सेवा भाव शब्द नाम की कमाई की याचना करता है, तो ऐसे जीव को गुरु या परमात्मा अपनी सेवा में उनको लगा लेते हैं। क्योंकि जैसी भूख तैसी का पूरक, जैसी आपके अंदर भूख होती है, परमात्मा वैसा ही भोजन आपके समक्ष पेश कर देता है। साधु संग मस्कते तुठे पावा देव, ऐसे जीवों को साधुओं के साथ मिला देता है। गुरु साधु के साथ जब भेंट हो जाती है, फिर जीव जो है कमाई करके उस परमात्मा को पा लेता है और अपने अंदर नाम का प्रकाश कर लेता है। परमात्मा प्रकाश है, वो भी प्रकाशमान हो जाता है। सब किछ वसगत साहिबे आपे करण करो, वो साहिब जो सच्चा है, वो परमात्मा जो सच्चा है, उसी के हाथ में सब कुछ है। चित्ते अंदर सबको वेख नदरी हेठ चलाइंदा, सब कुछ उसके वश में है, सब कुछ उसने अपनी मुट्ठी में किया हुआ है। सब कुछ वसगत साहिब है, वो साहिब जो परमात्मा साहिब है, साहिबों का साहिब है, उसने सब कुछ अपने हाथ में रखा, वश में किया है। आपे कर्म करे, और जो कुछ उसको समझ में आता है, अच्छा लगता है, वही वो करता है। सतगुरु के बलिहार ने मनसा सब पूरे हो, और सतगुरु के मैं सतगुरु के बलिहार जाता हूँ, जो सारी मंशा को, कामनाओं को पूरा करने वाला है। क्योंकि सतगुरु के साथ जुड़ने के बाद जीव के अंदर नाम दृढ़ हो जाता है। ऐसे जीवों के ऊपर गुरु जी कहते हैं मैं बलिहार जाता हूँ, मनसा सब पूरे, उनकी सारी मनसाएँ, आशाएं, कामनाएं पूरी हो जाती हैं। भाव ये है कि ऐसे जीव जो नाम की कमाई करते हैं, गुरु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, उनके अंदर आशाएं, तृष्णाएं, कामनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं, केवल नाम की ही जाचना रह जाती है। इसलिए उनको सारे संसारिक जितने भी आकर्षण है वो सब बोने लगते हैं, और उनको परमात्मा के नाम में ही सारे महारस प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए उनकी सारी कामनाएं पूरी ही उनको दिखाई देती हैं। परमात्मा जैसा देता है उसमें संतुष्ट हो जाते हैं। जैसा दुख दे रहा, सुख दे रहा, सब उसी की रजा, उसी का भाणा, उसी के मर्यादा, बस ऐसा ही कह करके जो तुझ पावे साई भली कार, तू सदा सलामत है निरंकार, ऐसा कह के वो अपने जीवन को बिताते हैं। ये समझ गुरु के शब्द के साथ जुड़ने के पश्चात ही जीव को मिलती है। इक्को दिसे सज्जनों, इक्को पाई मीत, इक से दी सामग्री, इक से दी है रीत, इकस्यु मनमान्या ता हुआ निचल चित। ऐसे जीवों को जो शब्द के साथ जुड़ते हैं, उसकी जाचना करते हैं और सिमरन करते हैं, उनको फिर उनकी इंद्रियां, ये आंखें केवल एक परमात्मा को देखती हैं, ये कान जो हैं केवल उसी के नाम की चर्चा को सुनते हैं, रसना उसी के नाम को में अपने मथती है, और ये इंद्रियां, हाथ पैर केवल उसी दर पे जाते हैं, गुरु के दर पे जाते हैं। कहते फिर इक्को दिससे सजनों, ऐसे जीवों को परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। कहते हैं सबको मीत हम आपन कीना, हम सजना के साजन, दूर परायो मन का बिरहा तन मेल कियो मेरे राजन। कहते फिर ऐसे जीवों के अंदर कोई तात पराई नहीं रह जाती है, उनको हर जीव के अंदर ईश्वर का रूप दिखाई देने लगता है। इक्को दिससे सजनों, वही सज्जन एक ही सबके अंदर उनको दिखाई देता है, चींटी से हाथी तक, इक्को पाई मित, और वही परमात्मा में ही वो सारे रिश्ते देखता, भाई मित्र सारे हर वो परमात्मा के रूप में ही उनको दिखाई देते हैं। एक से दी सामग्री, एक से दी हरित, वो सारी सामग्री वो परमात्मा के द्वारा ही बनाई हुई है, और उसी की मर्यादा के अनुसार ये सब चल रहा है, उसी की रजा, उसी का भाणा, उसी का हुक्म संसार में चल रहा है। इकस्यु मन मान्यता हुआ निचल, जब एक के साथ किसी जीव की प्रीत बन जाती है, उसका मन एक परमात्मा के नाम में जुड़ जाता है, वो उसी को मानता है,
क्योंकि इसीलिए गुरुजी ने पहले सुनने की 4 पौड़ी बताई कि सुनने से क्या होगा। सुनिए सिद्ध पीर सुनना, सुनिए ईश्वर ब्रह्माइंद, सुनिए सत्य संतोष ज्ञान, सुनिए सरा गुणा के गाय। सुनना भी बड़ा कठिन है, लेकिन फिर सुनने के पश्चात जो मान लेते हैं मन से, जो मन से मान लेते हैं, तो मन ने मारक ठाक न पाए, मन ने सुरत होए मन बुद्ध, मन ने पावे मुखदार। फिर ऐसे जीव परम पद की अवस्था को पा जाते हैं जो एक के साथ प्रीत करते हैं और मन से मान लेते हैं परमात्मा एक को, तब हुआ निश्चल चित। उनका मन फिर डोलायमान नहीं होता। डोलनते राखो प्रभु। हम ये रोज रोज उस ईश्वर के आगे अरदास क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन डोलायमान है, हमारा मन स्थिर नहीं है, हमारा मन चंचल है, हर दम चल 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 करता रहता है, एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता है। जब जीव मन से उस परमात्मा को मान लेता है तो ऐसे जीवों का मन निश्चल हो जाता है, समाधि में आ जाता है। और समाधि के में आने का मतलब है समस्याएं खत्म हो गई, और समस्याएं खत्म होते ही समाधि आ जाती है, स्थिरता आ जाती है, निश्चलता आ जाती है। सच खाना, सच पहनना, टेक नानक सच गीत। उनका ऐसे जीवों का खाना भी सच्चा हो जाता है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी। कहते हैं उनकी इंद्रियां जो बोलती हैं, जो मुख बोलता है वो परमात्मा के नाम बोलता है, इंद्रियां जो देखती हैं ईश्वर के नाम तो के देखती हैं। एक कहते हैं एक को ही सुनती हैं, एक के बाहर कुछ भी उनको दिखाई नहीं देता है। सच खाना, सच पहना, उनका पहनना, उनका खाना, उनका सिफत सलाह का कपड़ा उन्होंने पहन लिया है, खाना उनका सच हो गया है। टेक नानक सच की, तो उन्होंने एक की ही टेक उस सच्चे परमात्मा की टेक ली है, आधार लिया है, पकड़ा है, उसी का अवलंब लिया है। 4, 5, 75